Assalamualaikum everyone. We are back with another popular question that I have been asked by more than 100 developers over time. और वो question है, should we learn multiple programming languages or shall I become the master of one? अब इसका जवाब जो है वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज में हैं अपने करियर। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ जिसमें जो क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर जब मैं देखता हूँ डेवलपर्स को तो मेरा क्या माइंडसेट होता है। इसमें दो स्टेप्स आपको मैं बेसिकली बताता हूँ। स्टेप वन तो आपका यही होना चाहिए कि यू नीड टू लर्न वन लैंग्वेज एंड बिकम मास्टर इन दैट, बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट। you practice that a lot, दिन रात उसमें काम करें, develop 15-20 apps in that, learn all the libraries that are there, become a real expert in that one particular programming language. At least एक साल के लिए minimum एक साल आपको एक language में full fledged practice करनी चाहिए before you can say I am an expert in it. अगर आप 3 महीने लगा 4 महीने लगाए हैं, that is not enough. You cannot learn all the libraries and be able to call yourself an expert in that language if you've just worked for 4 months. So 1 year is minimum. इसको आप 2 साल तक भी लेकर जा सकते हैं. So anywhere from 1 year to 2 years, that is the time frame कि आप एक ही language के साथ stick करें. अब इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक लैंग्वेज आपने जो स्टिक जिसके साथ करना है, हाउ टू डिसाइड विच लैंग्वेज टू लर्न, उसमें आपने ये रखना है जहन में उसकी पॉपुलैरिटी वैल्यू है उस लैंग्वेज की या उस फ्रेमवर्क की, और थर्ड क्या वो एम्प्लॉयबल है या फ्रीलांसेबल है कि नहीं। उसके बाद मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप। अब आपने फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए reactjs के अंदर काम कर लिया है या 1.5 साल हो गया है आपको, यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ reactjs. Now you are actually ready to take on another language which is within the same stack. So अगर reactjs है तो obviously जो आपका addition naturally बननी चाहिए वो है node.js की। अगर आपने backend पर नहीं जाना तो मे बी आप मोबाइल साइट पर आ जाए, आप reactnative को सीखें, but stay in the same stack. JS का stack है, MERN का stack है, इसी के अंदर ही रहे। ये सेकंड स्टेप है। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि होता क्या है, एक्चुअली होता बिल्कुल ऑपोजिट है। कि जो एक नया डेवलपर है वो कहता है मैं 3 लैंग्वेजेस सीखूंगा, मैं ये Node.js भी सीखूंगा, reactjs भी, reactnative भी। और जो एक एक्सपीरियंस डेवलपर है जिसको 2 साल हो गए वो कहता है कि मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। ऑल्दो होना ऑपोजिट चाहिए कि जिसको टाइम हो गया है दैट पर्सन शुड गो ऑन एंड लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो क्वेश्चन है, शुड वी लर्न मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओवर टाइम? The answer is a definite yes. Become more employable, become more freelanceable, add value to your skills. And one thing, अगर आप learn नहीं कर रहे over time, then what are you even doing? Because development का तो world ही इस तरह का है that you need to keep gathering more skills and polish yourself up and stay competitive in the market. So definitely आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, लेकिन इसमें जो की है वो है ओवर टाइम। स्टार्ट विद वन एंड देन गैदर मोर विद इन योर सेम स्टैक ओवर टाइम। एंड एक बात याद रखें, ये फ्रीलांसेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप reactjs सीख रहे हैं, ऑब्वियसली reactnative साथ सीखें, वो उससे भी ज़्यादा आपकी फ्रीलांसिंग का करियर प्रमोट कर सकती है। अगर आप चले जाएंगे उसके बाद जावा को सीखने के लिए तो उसकी तो फ्रीलांसिंग की मार्केट आपके सामने ही है, उसकी वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप उसके साथ सोचेंगे मैं पाइथन को सीखूं, उसकी भी बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग मार्केट नहीं है। सो ये डिसीजन जब आप टेक करें तो कीप इन माइंड द फ्रीलांसिंग मार्केट, बिकॉज उसको आप यूज़ कर सकते हैं साइड हसल के लिए, पैसिव इनकम के लिए, साइड जॉब के लिए, टू इंक्रीज योर प्राइमरी इनकम। एंड दीज आर द थिंग्स हाउ आई सी फ्रॉम अ साइड, जो कि जब भी मैं एम्प्लॉय करने जाता हूँ डेवलपर्स को, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव इन माई माइंड। सो
Keep learning, keep working, keep practicing, and keep freelancing. Earn dollars for the country and for yourself as well. Happy freelancing.